हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। प्राचीन काल से ही एक कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हमने पूरा फोकस एसएसटी पर किया था। सामाजिक के लिए हमने पूरा फोकस किया, वीडियो बनाए, अच्छे से क्वेश्चन हल करवाए। तो एसएसटी में तो अभ्यर्थियों का अच्छा स्कोर रहा, लेकिन हमने सोचा था कि एसएसटी वाले अभ्यर्थियों का जीके में अच्छे से कमांड होता है। लेकिन जब एसएसटी के जो अभ्यर्थी थे उनका ही स्कोर, अभी जो हाल फिलहाल में आपका एग्जाम हुआ था संस्कृत विभाग में, उनका स्कोर जीके में भी बहुत कम था। तो फिर आप सोचिए कि अंग्रेजी, साइंस, मैथमेटिक्स से जो ग्राउंड से जो अभ्यर्थी है तो उनका क्या हाल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जीके में अब विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। एक अलग से ही आपके संपूर्ण विस्तार से ही एक गहन, इस तरह से निचोड़ वाला आपके क्लास चलाने की आवश्यकता है जहां से आपके जीके को बहुत अच्छा फायदा मिले। अगर जीके में आपका स्कोर अच्छा है तो आप ही की मेरिट आएगी। अब देखो एग्जाम में है, एग्जाम में पदों की संख्या बहुत कम है और जब तक आपके जीके में अच्छा स्कोर नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर सकते हो, लेकिन जीके में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए अब जीके में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जीके में आपको जितनी मेरी तरफ से मेहनत रहेगी, मेरी कोशिश तो यह है कि इस बार झंडे गाड़ के ही रहेंगे। जीके में जितना हो सकेगा उतना इसमें प्रयास करेंगे। अगर आपको पता होगा तो जीके में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक अलग से, मतलब पूरी दमदार तरीके से आपको प्रयास करना होगा। यहाँ से आपको एक एक विषय का, अगर यहाँ पर बात करें तो आपको जीके में पता होगा इसे कि जीके में हमें प्रयास किस तरह से करने होंगे। प्रयास करने का मतलब ये है कि अगर आपके 200 अंकों का पेपर है, अब जब आपके 200 अंकों का पेपर है तो अब आपको 200 अंकों में से कितने अंक चाहिए पहले तो डिसाइड कर लीजिए। अब 200 का तो ये होता है कि चयन होने से कुछ नहीं होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको 200 में से कितने अंक आपको चाहिए। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं 200 में से 200 जो अंक है वहां तक आपकी पहुंच करूं। 100 में 100 क्वेश्चन मेरे में से पढ़ाए हुए आए, सटीक पढ़ाएंगे, सटीक से आपकी तैयारी करवाएंगे। आपकी तैयारी किस तरह से रहेगी, आपका लक्ष्य इस बार यही रहेगा कि 90+ से अधिक क्वेश्चन आप करके आओ और आपके अधिकांश क्वेश्चन आपके सही के सही रहे। तो आपने डिसाइड कर लेना कि आपको कितने अंक इसमें चाहिए। 100% होंगे, ये सब आपका सिलेबस है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग आपके गलत उत्तर जब निकलेंगे जब आपके तैयारी में कमजोरी है। अधिकांश क्वेश्चन में कंफ्यूजन जब भी होंगे जब आपका रिवीजन कमजोर रहेगा। अगर आपने रिवीजन पर ध्यान नहीं दिया तो आपके अधिकांश प्रश्न गलत होने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं कि अब आपको अब क्या करना होगा। आगामी जो 7 मंथ है, 7 मंथ में आपको आगामी क्या करना होगा। अगर आपको न्याय समझाने की कोशिश करो तो आपको न्याय से शुरुआत से ही एक रणनीति बनानी होगी। अगर रणनीति की बात करें, पहले तो आपको ये देख लीजिए कि आपका क्या स्कोर है। आपको अगर कहीं भी, एक समय था कि राणा सांगा भारत का सबसे ताकतवर राजा था, लेकिन बाबर की कुछ सेना होते हुए भी बाबर राणा सांगा के खिलाफ जीत गया। क्यों? क्योंकि उसने एक विशेष रणनीति बनाई थी, तुलगमा पद्धति बनाई थी। उस कारण उसका, तो आपके पास भी विशेष रणनीति रहे। अगर आप कोई भी काम करोगे तो आपको शुरुआत रणनीति से ही करेगी। अभी आपके पास समय है, आपके पास जितनी पुस्तकें हैं, जितने भी आपके पास नोट्स है, जो भी पेपर है, सबको बखेर दीजिए और वहां से छांटिए, एक एक तरफ रखिए। अलमारियों को सजाइए, कोई किस अलमारी पे क्या रखना है, किस तरह से पढ़ना है, पूरा टाइम टेबल सेट कीजिए। ठीक है, उसके बाद में ही इस पर फोकस करना होगा आपको। अगर यहाँ पर बात करें तो आपका पैटर्न क्या होता है, पैटर्न तो मैं आपको पहले बता देता हूं एक बार, फिर भी आप देख लीजिए पैटर्न क्या होता है। पैटर्न तो यही होता है आपका कि यहाँ पर राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो कुल मिलाकर आपके 29 से 35 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। कितने? 29 से 35। संस्कृत विभाग में अभी हाल में पेपर हुआ, उसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए अभी? 30 से, यानी कि 29 से कम तो पूछेंगे ही नहीं। अब 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन का मतलब है कि राजस्थान भूगोल से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, इतिहास से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, क्लास संस्कृति से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर यहाँ बात करें तो आपके राजस्थान का भूगोल का जो है आपके पास जो सिलेबस है, सिलेबस में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके यहाँ कितने पॉइंट हैं। राजस्थान भूगोल में नंबर 1 है आपकी भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं से हर बार आपके अरावली की चोटियां आ रही है, तो अब आपका ये बनता है कि अरावली की चोटियों को तो अच्छे से क्लियर कर लीजिए।
यहाँ पर जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु में आपके कोपेन की जलवायु, स्टेबिस जलवायु आपके पीछे पड़ी हुई है। जल निकासी में बात करेंगे तो आपके अपवा तंत्र में आपके नदियां, सहायक नदियां, उद्गम स्थान पीछे पड़े हुए हैं। वनस्पति में आपको जो देखो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जिन पर विशेष फोकस करना है वनस्पति की बात करेंगे तो वनस्पति में आपकी नवीनतम जो वन रिपोर्ट है वो आपकी आती है। कृषि में आपकी जो फसलें आती है, जैसे आपकी अभी कपास की जो फसलें पूछी गई किसमें कौन कौन सी है। इसी तरह से पशुधन में आपके भेड़ की नस्ल पीछे पड़ी हुई है। डेयरी विकास से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जनसंख्या से हर बार आपका क्वेश्चन आ रहा है, जनसंख्या से पूछते ही है कौन से जिले हैं कौन से जिले नहीं है, जनसंख्या में ये हो गया। जनजातियों में आपके हर बार आता है। उद्योग से आ रहा है, उद्योग में आपके जैसे बात करते हैं उद्योग में आपके सीमेंट उद्योग हर बार आ रहा है। और यहाँ पर पर्यटन में आपके सुमिलित वाला आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देखोगे तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके कुल मिलाकर यहाँ पर 10 पॉइंट है। अब राजस्थान भूगोल में कितने पॉइंट है आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। आपके यहाँ पर 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि राजस्थान के 10 पॉइंट है। तो यहाँ से आपके 9 से 11 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक पॉइंट से एक क्वेश्चन आता है आपके, कभी कभी एक पॉइंट से 2 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपको यहाँ पर 10 पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर करने हैं राजस्थान भूगोल के। यहाँ पर देख लो, एक एक पॉइंट को विस्तार से देख लो। यहाँ पर एक ही बाल की खाल निचोड़नी है। अभी आपके पास समय है तो निचोड़ोगे में से एक एक चीज को देखेंगे क्या क्या है। इसी तरह से भूगोल का हुआ, इसी तरह से आपके राजस्थान इतिहास का हो जाएगा। राजस्थान इतिहास में भी आपको देख लेना यहाँ पर क्या क्या है। आपके राजस्थान के इतिहास में जितनी भी चीजें हैं आपको यहाँ पर सिलेबस में मिल जाएगी। ये आपके क्लास संस्कृति की है, राजनीतिक दल की है, राजस्थान के राज्यपाल की है। इन यहाँ पर देखोगे समसामयिक मामले हैं, विश्व भारत का सामान्य ज्ञान है, ये आपका पूरा सिलेबस है। अगर यहाँ पर आप सिलेबस देखोगे, इनका मैंने पहले ही आपको पूरा विश्लेषण करा दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना, आपको यहाँ पर ध्यान देने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि आपके यहाँ पर आपके कहाँ से आपके राजस्थान जीके से आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 29 से 35 क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर बात करें तो भारत के भूगोल से बात करो तो भारत के भूगोल से आपके यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन मान लीजिए आप, तो 6 से 7 क्वेश्चन के बीच में। इसके बाद में राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, राज्यपाल वाले, वहां से राज्य व्यवस्था से यहाँ से आपके कम से कम 8 से 10 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। और भारत के संविधान से यहाँ से आपके कितने, यहाँ से भारत के संविधान से 9 से 12 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपके मोटा मोटा हुआ। अब बचा क्या है आपके, एक तो बचा आपके विश्व भूगोल का, विश्व भूगोल बचा, एक आपके भारतीय अर्थव्यवस्था बची। यहाँ पर ध्यान देना, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पर देखोगे तो ये 2 टॉपिक है। तो विश्व भूगोल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इस बार आपके संस्कृत विभाग में इस बार जरूर आपके 10 क्वेश्चन पूछ ले, 10-11 क्वेश्चन, लेकिन एवरेज ये रहता है कि 4 से 5 क्वेश्चन या अधिकतम 6 मान लो। अब यहाँ पर ध्यान देना कि विश्व भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे है जिसमें से विश्व भूगोल में बात करें तो विश्व भूगोल में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपके अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से रहेंगे। जैसे आपके नवीनतम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर हुए, कौन कौन से नहीं हुए, आपके वैश्वीकरण की कौन कौन सी प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन आएंगे आपके 2 से 3 करंट अफेयर के। इसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में भी आपके जो 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपके करंट से संबंधित आएंगे 3 क्वेश्चन। तो जैसे आपकी कृषि की वर्तमान प्रवृत्तियां कौन कौन से, विश्व व्यापार की रिपोर्ट आएगी, निर्यात आयात आएगा, ये चीजें आएगी। तो यहाँ पर भी आपके अधिकांश भाग है जो करंट से संबंधित आएगा। इसके बाद में आपके राजस्थान करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ देखो कि आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके राजस्थान करंट से संबंधित आते हैं। तो यहां पर आपको एक शुरुआत करनी होगी, एक बिल्कुल फ्लुएंट में। मैं आपको यहां पर कोशिश करूंगा कि इस बार पूरी तरीके से निचोड़ फाकेंगे। राजस्थान की जो जीके है या आपकी भारत का संविधान है या विश्व भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, सबको निचोड़ने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो से जैसे ही आपके शुरू होंगे तो मैं आपको एक एक विशेष रूप से, आपने कितना पढ़ रखा हो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि पढ़ना किस तरह से है। एक एक चीजों को निचोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि एक भी चीज इस बार बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं इस पर भी विशेष फोकस करूंगा ताकि आपके दोनों ही हाथ से ताली बजे और ताली इस तरह से बजे कि बहुत जोरदार आवाज आए सब आसपास के सलसन लेकर। तो यही कोशिश करेंगे। एसएसटी के साथ साथ जीके पर विशेष फोकस करेंगे ताकि आपके एक
दमदार तैयारी हो सके। और इस बार किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहेगी और आपकी तरफ से भी इस बार कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस आप पढ़ने का एक प्रण लो कि मैं इस बार सीट निकालूंगा। आपके प्रण से ही काम चलेगा, हमारे प्रण से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी जिम्मेदारी है सिलेक्शन की तो आपको ही कोशिश करनी होगी और मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये आपके लिए ही समर्पित रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो से आपकी कक्षाएं प्रारंभ शुरू हो जाएगी, कंटिन्यू रहेगी आपके। और जहां पर भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी कमजोरी रहे, कुछ भी संशय रहे तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज करना। मैसेज करने के लिए आप मुझे 24 घंटे कभी भी मैसेज कर सकते हो। इसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर है 74 140 35 392। इस नंबर पर अगर आपको क्लास में किसी भी फैक्ट पे, किसी भी चीज़ पे अगर आपको लगे कि हाँ ये किसके लिए, ये ना हो सके मैसेज के लिए नहीं, ये इसके लिए है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद में अगर आपको लगे किसी भी गाइड में देख के, किसी बुक्स में देख के कि सर ये तथ्य गलत हो सकता है, तो उसको यहाँ पर भेजिए, उसको चेक करूँगा। चेक करने के बाद में अगर लगे, क्योंकि एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे आपके एक भी गलत तथ्य नहीं होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी तरह से हो जाए, क्योंकि इस बार क्या हुआ कि इस बार आपके एक क्वेश्चन आया था कि भारत के, अभी संस्कृत विभाग में, कि भारत की सेवाओं के निर्यात की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो उसमें आपकी रिपोर्ट थी 2023-24 की, और जो मैंने पढ़ाया आपको 24-25 का पढ़ाया था, तो उसमें आपके वे का वे क्वेश्चन आ चुका था। और जबकि आपने और जगह का दिया था तो और जगह अलग था, तो इसलिए आपको प्रामाणिकता आवश्यक है, रिपोर्टों में प्रामाणिकता बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आप कोई भी चीज़ कंफर्म करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। तो उसके लिए यानी कि जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल सटीक, आराम से और आराम से आपको नोट्स बना के जाना है। एक बार ही पढ़ना है, सिलेक्शन एक बार ही कोशिश करनी है, 100% आपको देना है। इस बार भी आपको कोई कमजोरी नहीं रखनी। अगर आप में कोई भी कमजोरी रही तो उसको भी आपको दूर करना है। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।